हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज आज की वीडियो में क्या है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आज की वीडियो में जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे वो रहेगा हमारा जून मंथ से रिलेटेड। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे एनाटॉमी में क्या चीजें पूछी जा रही है, कंप्लायंस में क्या पूछा जा रहा है, सीरीज वाइज भी हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आज के टाइम पे पूछी जा रही है। गाइज इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में और आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको जून मंथ में किन क्वेश्चंस पे फोकस रखना चाहिए और आपके कौन से इंपॉर्टेंट कोड्स रहने वाले हैं। सो गाइज मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एग्जाम पैटर्न में गाइज कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस रहेगा भी तो मैं आपको वीडियो के साथ में अपडेट करूंगा। एज ऑफ नाउ कोई भी चेंजेस नहीं है, आप ओल्ड पैटर्न के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करो। सो गाइज विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और जिन स्टूडेंट्स को मेरे नोट्स और एग्जाम क्वेश्चन चाहिए, मेरी मेल आईडी जो कि नीचे यहाँ पे गिवन है देख सकते हो, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। हेलो गाइज, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, आज की वीडियो में क्या है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं रिलेटेड टू अपना जून मंथ। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एनाटॉमी सेक्शन की। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पैरा का क्या मतलब होता है। पैरा का मतलब होता है बिसाइड या फिर नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नया क्वेश्चन है जो कि पूछा जा रहा है, वो है हमारा हेपेटो स्प्लीनोमेगाली क्या चीज होती है। तो ये होता है हमारा एनलार्जमेंट ऑफ बोथ लिवर एंड स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो है हमारा ऑर्कियोटॉमी क्या चीज होती है। ये होता है हमारा सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन और बोथ टेस्टिकल्स। अगला क्वेश्चन है ऑस्टियोसार्कोमा क्या होता है। ये हमारा ट्यूमर होता है बोन का। अगला क्वेश्चन देखो, वो पूछा गया है थोरासेंटेसिस क्या होती है। तो ये एक प्रोसीजर होता है टू रिमूव फ्लूइड फ्रॉम चेस्ट, इसको हम बोलते हैं थोरासेंटेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकेराटोमी क्या चीज होती है गाइस। तो वो होता है हमारा सर्जिकल इंसिजन थ्रू बर्न स्किन टू रिलीव प्रेशर। अगला क्वेश्चन देखो, स्क्लेरोटिस पूछा गया है। तो वो होता है हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ द स्क्लेरा। अगला क्वेश्चन है ब्रोंक्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं गाइस। तो इसका आंसर आपको देखना है, यहाँ पे मैंने दे भी रखा है कि हमारे ब्रोंक्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं। ये हमारे पाए जाते हैं किसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गाइस अगली चीज की, जो कि हमारी क्या है, कंप्लायंस सेक्शन। तो देखो कंप्लायंस में क्या चीजें पूछी गई। पहला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा हिप्पा क्या फुल फॉर्म रहता है। तो आप देख लो हिप्पा की क्या फुल फॉर्म है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारा पीयूएस कोड फॉर नर्सिंग फैसिलिटी। तो यहाँ पे गाइज राइट आंसर होगा हमारा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गाइज, वो है हमारा रिलेटेड टू मेडिकेयर पार्ट बी क्वालिटी रिपोर्टिंग सिस्टम। तो वो कौन सा होता है हमारा, वो होता है मेरिट बेस्ड इंसेंटिव पेमेंट सिस्टम। अब बात करते हैं गाइस किसकी, आईसीडी सेक्शन की। तो देखो आईसीडी के क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया हमारा इम्पेंडिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन रिलेटेड। आंसर जाएगा हमारा I20। कीवर्ड देख लो, यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा था, जहां पे हम कोड करेंगे केवल किसके लिए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइस। वो पूछा गया है हमारा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस प्लस प्रोलिफरेटिव डायबिटीज रेटिनोपैथी प्लस मैकुलर एडेमा। तो वहां पे जो राइट आंसर हमारा जाएगा क्वेश्चन में, वो जाएगा हमारा E103511। ये वाला कोड हमारा राइट आंसर रहने वाला है। बात करें कीवर्ड की, तो गाइज आप कीवर्ड भी देख सकते हो कि आपका कीवर्ड क्या रहेगा। अब गाइज थर्ड क्वेश्चन देखो, वो पूछा गया है हमारा एक्सीडेंटल शॉटगन ब्लास्ट रिलेटेड। जहां पे आपका अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो आपका राइट आंसर जाएगा आपका ये वाला कोड। और कीवर्ड देखने गाइस, तो देखो कीवर्ड भी यहाँ पे मैंने दे रखा है, ऐसा कुछ आपको सिनेरियो में देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो, वो पूछा गया है यूरेट्रल स्ट्रक्चर विद हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो जहां पे हमारा कोई भी स्टोन नहीं पाया गया था, तो राइट आंसर जाएगा N13.1, ये वाला कोड। कीवर्ड देखना है तो नीचे देख सकते हो, कीवर्ड भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आंसर ये क्यों जाएगा। बात कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, जो कि हमारा पूछा गया कोड रिलेटेड टू ये। तो ये आपका वहां पे राइट आंसर रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन देख सकते हो, आपको कुछ इस तरीके के फॉर्म में क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब गाइस बात कर लेते हैं किसकी, कोडिंग गाइडलाइंस की। तो देखो कोडिंग गाइडलाइंस में पहला क्वेश्चन पूछा गया हमारा एक्सक्लूड 2 नोड्स से रिलेटेड क्या राइट आंसर रहने वाला है। तो वहां पे जो ऑप्शन रहेगा हमारा, वो ये वाला ऑप्शन रहेगा कि हम दोनों को ही कोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऑब्स्ट्रक्टिव अल्ट्रासाउंड क्विक लुक रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, कोड जाएगा 76815। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टेरी स्ट्रिप रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। जो हमारा स्टेरी स्ट्रिप है वो किस में आता है, ENM सर्विस में, इसको हम सेपरेटली कोड नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखो हाइपरटेंशन अबव गोल डेस्पाइट मेडिकेशन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो जहां पे हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा I1A.0 रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यूज एब्यूज एंड डिपेंडेंस रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो जहां पे हमारा राइट आंसर रहेगा कि इफ बोथ यूज एंड डिपेंडेंस आर डॉक्यूमेंटेड, हमको कोड असाइन करना है किसके लिए, डिपेंडेंस के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, वो हमारा किससे रिलेटेड पूछा गया है, वो पूछा गया है हमारा ENM टाइम से रिलेटेड।
तो देख लो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा, मतलब ये ऑप्शन में होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया नॉट ट्रू अबाउट बर्न कोडिंग, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ट्रू नहीं रहेगा बर्न कोडिंग के रिलेटेड, तो वो रहेगा इफ द पेशेंट हैज बर्न ऑफ वेरिंग डिग्रीज इन द सेम एनाटॉमिकल साइट असाइन सेपरेट कोड फॉर ईच डिग्री 1, तो ये वहां पे राइट आंसर नहीं रहेगा, मतलब कि आंसर आपका ये रहेगा बट ये ट्रू नहीं होगा रिलेटेड टू बर्न कोडिंग। अब गाइस बात करते हैं किसकी, सीपीटी सेक्शन की। तो सीपीटी में सबसे पहले हम देखते हैं किसकी, इंटरव्यू में देखो क्या चीजें पूछी गई। पहला क्वेश्चन हमारा डेवलपमेंट टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया है, राइट आंसर जाएगा आपका ये वाला कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेव रिमूवल डर्मल लीजन फुट से रिलेटेड पूछा गया, कोड जाएगा 11306। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा बिनाइन लीजन एक्सीजन है प्लस इंटरमीडिएट रिपेयर है, कोड जाएगा हमारा ये वाला। तो गाइस देख सकते हो क्या कीवर्ड है, क्या आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा डर्माब्रेशन रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, वहां पे हमारा फर्स्ट लीजन है, उसके साथ में ईच एडिशनल लीजन है, तो कोड जाएगा हमारा ये वाला 15786 और 15787। अगला क्वेश्चन देखो हमारा 19000 कोड रिलेटेड पूछा गया है, जो कि हमारा किसके लिए आता है, ब्रीस्ट सिस्ट एस्पिरेशन के लिए। अब गाइस बात कर लेते हैं 20 के सीरीज की, तो कोड देख लो हमारा 20697 × 2, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है 21016, इससे रिलेटेड पूछा गया है 24300, इससे रिलेटेड पूछा गया है मेनिस्टेक्टोमी रिलेटेड पूछा गया है, कोड जाएगा 29881 एंड 29882। कीवर्ड देखना है गाइस, देख लो कीवर्ड भी मैंने इसके आगे दिया हुआ है कि कौन सा कोड हम कब यूटिलाइज करते हैं। बात कर लेते हैं ऐसे गाइस 30 के सीरीज की, तो देखो 30 के सीरीज में कोड रिलेटेड टू 32663, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हमारा थोरेकोस्कोपिक लोबेक्टोमी के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा कार्डिक सर्जरी से रिलेटेड है, कोड जाएगा हमारा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35820 कोड रिलेटेड पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो ब्रोंकोस्कोपी विद ट्रांसब्रोंकियल लंग बायोप्सी सिंगल लोब है, तो कोड जाएगा 31628। अगला क्वेश्चन देखो हमारा पूछा गया है 33212 कोड रिलेटेड, जो कि हमारा किसके लिए आता है, इंसर्शन या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ परमानेंट पेसमेकर पल्स जनरेटर ओनली, जो कि होगा हमारा ड्यूल चैम्बर। अगला क्वेश्चन सीएबीजी रिलेटेड पूछा गया है, जहां पे हमारी एक आरटीएल ग्राफ्ट है, कोड जाएगा 33535। तो ये 30 के सीरीज में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बात कर लेते हैं गाइस 40 के सीरीज की, तो देख सकते हो 40 के सीरीज में क्या पूछा गया है, ईसोफेजियल डायलेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, कोड जाएगा 43220। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायग्नोस्टिक ईजीडी विद बायोप्सी, कोड जाएगा 43200 43201। एक्टिव प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, कोड जाएगा 43246। अगला क्वेश्चन देखो पॉलिप्स को रिमूव किया गया किसके द्वारा, स्नीयर टेक्निक के द्वारा, कोड जाएगा 45385। कोलोनोस्कोपी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ईजीडी विद ट्रांसब्रोंकियल स्टेंट प्लेसमेंट रिलेटेड पूछा गया, अपर जीआई है, कोड जाएगा 43241। तो गाइस ये क्वेश्चंस हमारे पूछे गए किसमें, अपना 40 के सीरीज में। अब गाइस बात करते हैं हम किसकी, 50 के सीरीज की, तो देख सकते हो 50 के सीरीज में हमारे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं। तो गाइस बात करें 60 के सीरीज की, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है 64570, जो कि हमारा वेगस नर्व इलेक्ट्रोड एरे से रिलेटेड है, पल्स जनरेटर का रिमूवल हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो 61313 कोड रिलेटेड पूछा गया है, क्रेनेक्टोमी रिलेटेड है विद इवैक्यूएशन ऑफ सुप्राटेंडियल हेमाटोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64910 कोड रिलेटेड पूछा गया, जो कि हमारा किसके लिए आता है, नर्व टिश्यू ग्राफ्ट फ्रॉम लिविंग डोनर फर्स्ट स्ट्रैंड मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया कोड रिलेटेड टू 65093, जो कि हमारा किसके लिए आता है, हमारा एविस्ट्रेशन विद इम्प्लांट प्लेसमेंट लेफ्ट आई, क्योंकि एलटी दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा कोड रिलेटेड टू 69910 और अपना आईसीडी कोड है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखो 6022060500 कोड रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि क्या इंडिकेट करता है, थायराइडेक्टोमी और पैराथायराइडेक्टोमी। तो गाइज ये बात कर ली 60 के की। 70 के में देख लो हमारा कोड रिलेटेड टू 73202, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 74021 इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 77065 इससे रिलेटेड पूछा गया है। कीवर्ड देखना है तो सारे कोड से पहले मैंने इनके कीवर्ड दे रखे हैं, जिससे क्या है आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा कोड आपको कब यूटिलाइज करना है। 80 के सीरीज में देख लेते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन देखो हेपेटिक पैनल रिलेटेड पूछा गया प्लस क्रिएटिन है, कोड जाएगा 8007682565। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एसिटामिनोफेन एसिड से रिलेटेड है, काफी रिपीट कर रहा है, कोड जाएगा 80329। अगला क्वेश्चन हमारे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट रिलेटेड पूछा गया, कोड जाएगा 81025। अगला क्वेश्चन यूरिनलाइसिस टॉपिक से पूछा गया, जिसमें हमारा यूरिनलाइसिस हुआ है विदाउट माइक्रोस्कोपी, कोड जाएगा 81003 और आईसीडी कोड भी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो हमारा फ्रोजन सेक्शन रिलेटेड पूछा गया, कोड देख लो हमारा ये वाला राइट आंसर आपके सिनेरियो में रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं गाइस 90 के सीरीज की। तो पहला क्वेश्चन मॉडरेट रेडिएशन रिलेटेड पूछा गया, कोड जाएगा 99152 एंड 99153। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा पूछा गया 96360 हाइड्रेशन इन्फ्यूजन से रिलेटेड है,
ठीक है, टाइम दे रखा होगा, हाफ एन आवर रिमूव करो, उसके अलावा आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96420 कोड रिलेटेड पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो 93280 जो कि हमारा इवैल्यूएशन है, रीप्रोग्रामिंग के लिए आता है, मल्टीपल लीड पेसमेकर के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इनिशियल प्रोग्रामिंग ऑफ कॉक्लियर इम्प्लांट, तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा 92603। अगला क्वेश्चन गट टेस्टिंग रिलेटेड पूछा गया है, जहाँ पे हमारा ईसोफेगियल मैनोमेट्री भी हुआ है, तो कोड जाएगा 91034 91010। अब बात कर लेते हैं गाइस लास्ट टॉपिक की, जो कि हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा ईएनएम। तो देखो ईएनएम में हमारे कोड देख लो 99213 99396 99394 और अपना एमडीएम रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैं पहले ही बताते हुए आया हूँ कि ईएनएम की वीडियोस आप मेरे प्लेलिस्ट में आके देख लो, वहां पे मैंने हर टॉपिक को डिटेल में समझाया हुआ है, जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि ईएनएम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसको आप कैसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब बात करते हैं गाइस एनेस्थीसिया की, तो देख लो सीएवीजी रिलेटेड कोड देख लो हमारा कहाँ से पूछा गया है 00802 01960। तो ये कोड्स हैं कुछ जहां से क्वेश्चन अपने एनेस्थीसिया चैप्टर में पूछे गए। तो गाइस आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि रिसेंट में क्या चीजें पूछी जा रही हैं जिन पे अपने को फोकस करने की जरूरत है। तो गाइस आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू सीपीसी एग्जाम। थैंक यू गाइस।